नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि हमने कल अपनी वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी भी वीकनेस बनी हुई है और जब तक पुट राइटर्स एक्टिव नहीं होंगे तब तक यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, आज के दिन आप लोग जानते ही हो, मार्केट डेफिनेटली ऊपर गई क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग कर रखी थी ऑप्शंस के अंदर। हैवी कॉल बाइंग कर रखी थी एफआईज ने, वो लोग मार्केट को सेल ऑन राइज कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए मतलब वो ऑप्शंस की हेल्प से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं मार्केट को अच्छे लेवल के ऊपर, वहां पे सबको बुलिश करते हैं और वहां से फिर मार्केट में अपनी इक्विटी को सेल ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर टोटली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डाटा को यहाँ पर सेल ऑन राइज के तरीके से यूज किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं अभी अभी जो एक न्यूज़ आई है यूएस से, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहता हूँ आपका। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं उस न्यूज़ को यहाँ पे खोल लेता हूँ। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी वो न्यूज़ एक्चुअली में आ गई थी, तो मुझे लगा कि वो चलो चलो ठीक है, मैं आपको वहाँ पे उसके भी इम्पोर्टेंस बता देता हूँ मार्केट के अंदर। तो यूएस मार्केट अभी ओपन भी है एक्चुअली में, और अभी जो यूएस से न्यूज़ आई है वो एक्चुअली में ये वाली न्यूज़ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, आगे के एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन पहले हम इस न्यूज़ के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फेड चेयरमैन है उनका आज स्पीच था, तो यहाँ पर उन्होंने एक थोड़ा सा चिंता की तरफ उन्होंने जो है अभी यहाँ पर अपना, एक मिनट रुकिएगा, हाँ अब देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो टेपरिंग की जो उनकी पॉसिबिलिटी जो उन्होंने कहा था कि हम 2022 के अंदर करना शुरू करेंगे, और इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो अब बढ़ रहा है, और अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से अब उन्होंने ये कह दिया है कि जो 2022 के अंदर जो प्लानिंग की गई थी टेपरिंग की, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, क्योंकि अभी आप जानते हो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर है, और जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर पूरी की पूरी हैवीली पुश की जा रही है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पर अब इसका डायरेक्टली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं ये फेड रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अगर ये डेफिनेटली अगर आउट ऑफ कंट्रोल सीमा से बाहर जाता है, जिसकी चिंता इन्होंने जताई है, तो इन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दे दिया है कि अब जो जो टेपरिंग यानी कि जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए जो हम बोल रहे थे, उनके हिसाब से फेड चेयरमैन के हिसाब से 2022 के अंदर वो लोग बोल रहे थे, अब वो 2022 से पहले ही इस काम को कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने 1 से 1.5 साल अभी लिया था, 3 महीने पहले उनकी ये स्टेटमेंट थी, लेकिन अब वो इसको पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा इंडिकेशन दिया है। और दोस्तों, आप जानते ही हो, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए यूएस के अंदर, तो क्या होगा कि लिक्विडिटी जो मार्केट के अंदर है वो धीरे धीरे बाहर जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अच्छे इन्वेस्टमेंट, मतलब एक सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, और वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के हिसाब से रिटर्न भी बढ़ेंगे दूसरे सिक्योरिटीज के ऊपर इन्वेस्टर्स के, तो वहां पर भी पैसा जाएगा और स्टॉक मार्केट से फिर पैसा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो टोटल जो ये टेपरिंग न्यूज़ है, दिस इज नॉट द गुड न्यूज़ राइट नाउ, एंड ये आपको समझना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए, तो बिकॉज आप जानते हो जो यूएस है वो केवल और केवल मतलब हर तरीके से जो है मार्केट का लीडर है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। यूएस के अंदर जो भी चीज की जाती है उसको बाकी वर्ल्ड मार्केट जो है वो फॉलो करती हैं, बाकी कंट्रीज भी फॉलो करती हैं। तो अगर यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए जस्ट बिकॉज ऑफ के इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इंडिया और बाकी अदर कंट्रीज के अंदर भी जो अभी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। और वैसे भी आप जानते हो इंडिया के अंदर भी जो है इन्फ्लेशन रेट काफ़ी, मतलब ऑन पेपर तो कम है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये ओवरऑल एक नेगेटिव न्यूज़ है, केवल ये न्यूज़ है, अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये केवल और केवल एक न्यूज़ है, इसको एज ए न्यूज़ ही लीजिएगा।
अगर ये कंफर्मेशन दे देते हैं आगे जाके कि भाई ठीक है हमने इसको बढ़ाना ही बढ़ाना है और हम इस डेट से शुरू कर रहे हैं, कोई डेट अगर ये अनाउंस कर देते हैं, देन इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द आपका स्टॉक मार्केट इन अ लॉन्ग रन। लेकिन अगर ये नेगेटिव न्यूज ही है केवल, ठीक है, अगर इन्होंने अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है और केवल ये न्यूज है, तो उसका कोई परमानेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट के ऊपर, वो केवल और केवल एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। और देखिए इस न्यूज के आते के साथ ही यहाँ पर हुआ क्या कि आप अगर इसको डायरेक्टली देखेंगे लाइव मार्केट के अंदर, वीडियो लंबी बन जाएगी दोस्तों, आज माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये 9 बजे के आसपास जैसे ही ये न्यूज़ फ्लोट हुई, उसके बाद देखिए मार्केट में, यूएस मार्केट्स में क्या हाल हुआ है। तो डेफिनेटली ये देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो यहाँ से जैसे ही न्यूज़ आई तो वहाँ पर इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो, एक नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट नेगेटिव ही दिखा आपको यूएस मार्केट के अंदर, और इस वक्त नेगेटिव गिरावट के साथ मार्केट ट्रेड कर रहे हैं यूएस मार्केट के। आप ये नाइस्डेक मैंने आपको दिखाया, डाउ जोन्स भी देख सकते हो आप, डाउ जोन्स ने भी एक नेगेटिव रैली दिखाई है, तो ये चेक कर सकते हो आप। यहाँ पर मार्केट बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक नेगेटिव बड़ी कैंडल दिखी, और मतलब हैवी, यहाँ पर देखिए हैवी सेलिंग चालू है अभी लाइव मार्केट में। तो ओवरऑल दिस न्यूज इज नेगेटिव, एंड मार्केट ऑफ यूएस मार्केट इज एक्चुअली नॉट reacting good on this news, and this is only a news, this is not a confirmation right now, ये आपको समझना होगा। तो दोस्तों ये मेरा अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो मुझे मिली उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर फटाफट से हमारे इंडियन मार्केट के एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया था सब कुछ लाइव मार्केट में, जो भी आप लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़े हुए हो, कि यहाँ पर जो 17,300 के आसपास जो लेवल था 255 और ये 300 के आसपास जो लेवल था दोस्तों, वो एक रेसिस्टेंस लेवल था। मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया भी था, और कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि यानी कि मार्केट 17,300 के आसपास रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। वहीं पे एग्जैक्टली रेसिस्टेंस भी फेस किया, और वहां से फिर मार्केट ने गिरना शुरू किया, और फिर मतलब ओवरऑल सेल ऑन राइज किया, और मार्केट में हैवी सेल किया किसने, एफआईआई ने। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, टाटा पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। यहां पर मार्केट ने क्या किया है, ये एक यहां से ये जो लेवल था ना, ये वाला जो लेवल, ये जो लाइन जो खींची हुई है, ये एक ब्रेकआउट लेवल था मार्केट के अंदर। कब? 1 सितंबर के अंदर, ठीक है, यहां पर। और ये ब्रेकआउट लेवल था, मतलब यही लेवल के ऊपर पिछली बार रेसिस्टेंस फेस हो रहा था, और यही लेवल के ऊपर अभी सपोर्ट फेस हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस वाली बात को, अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, तो जब कोई भी लेवल रेसिस्टेंस का काम करता है, तो जब फिर मार्केट जब ऊपर से गिर रहा होता है, तो वही सपोर्ट का काम भी करना शुरू करता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये लेवल जो निकल के आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 16,780 के आसपास, 16,780 के आसपास। अब क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्टिव लेवल है, लेवल्स सपोर्टिव है, लेकिन अभी मेरे डाटा कुछ इस तरीके के इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा ऐसा बोल रहा है, अगर इस लेवल के नीचे जाता है मार्केट, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे 16,300 के लिए रेडी हो जाएगा, नो डाउट। ये हमारी चर्चा बहुत पहले हो रखी है, लेकिन हमको हमेशा याद रखना चाहिए, डाटा को फॉलो करना चाहिए, और मार्केट का डाटा जो होता है वो एक्चुअली में आगे की प्लानिंग डेफिनेटली बताता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो है, अब सपोर्टिव लेवल जो है वो ये है 16,780 का, जो कि आपको लाइन दिख रही होगी, जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लेके मार्केट उछला भी। तो यानी कि जब तक अब ये लेवल टूट नहीं जाता 16,780 का, आप नेक्स्ट लेवल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर अब डाटा को देखते हैं पहले, तो फिर हम इस चार्ट पे दोबारा आएंगे, ठीक है ना। पूरा कोरिलेट करना होगा आपको पूरे एनालिसिस को, तभी आप समझ पाओगे। अब यहाँ पे डाटा पॉइंट्स पे आ जाओ, मैं आपको अपनी शीट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये लो, शीट ओपन हो गई।
अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे बड़े प्लेयर की पोजीशंस किस तरीके की हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। यहाँ पर इक्विटी में सेल ऑफ चल रहा है, हैवी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सबको पता है। अब यहाँ पर जो पोजीशंस बनी हैं किसकी, प्रोप्राइटर्स की और एफआईआईज की, वो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर मार्केट आज गिरी है, मार्केट गिरी है दोस्तों, याद रखना मार्केट गिरी है। ऑप्शंस में नेगेटिव पोजीशन बनाई है, कॉल राइटिंग इंक्रीज की है प्रोप्राइटर ने, फ्यूचर्स की पोजीशंस भी क्लोज की गई हैं, पुट बाइंग भी इंक्रीज की गई, यानी कि फुली बियरिश कौन है इस वक्त, इस वक्त प्रोप्राइटर फुली बियरिश है। इंपॉर्टेंट हो गया पहली चीज। दूसरी चीज अगर यहां पे देखोगे आप तो ऑप्शंस के अंदर कॉल बाइंग इंक्रीज की गई है, किसके द्वारा, एफआईआई के द्वारा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि एक्सपायरी जो है वो अब परसों ही है, 2 दिन बाद ही है। तो कॉल बाइंग इंक्रीज की गई है, लेकिन इसको इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर कॉल बाइंग को प्रॉफिटेबल करना होगा कल के दिन मार्केट के अंदर, एफआईआई को तो बहुत तेजी से अपसाइड मूव लेके आना पड़ेगा, तभी ये कॉल बाइंग प्रॉफिटेबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज। तो कॉल बाइंग इंक्रीज की है, पुट बाइंग डिक्रीज की है, यानी कि इन्होंने ओवरऑल जो केस मतलब पोजीशन बनाई है ऑप्शंस में वो बुलिश पोजीशंस हैं। ठीक है, ये बियरिश है और ये बुलिश है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। फ्यूचर्स के अंदर ये डेफिनेटली एक ही काम कर रहे हैं कि ये अपनी लगातार 3 दिन से पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बुलिश फ्यूचर में भी हैं, बुलिश ये ऑप्शंस में भी हैं, एफआईआई, और जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे कॉशियस होने के लिए कह रहा हूँ पहले से पहले। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ध्यान से समझिए पूरी वीडियो को। रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं कि ये कॉल बाइंग इंक्रीज ये भी बुलिश है, पुट सेलिंग इंक्रीज ये भी, ऑप्शंस में तो ये भी बुलिश है, एफआई भी बुलिश है, लेकिन ये भी बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन फ्यूचर के अंदर इन्होंने अपनी पोजीशंस नेगेटिव करनी शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर में मार्जिन ज़्यादा लगता है, फ्यूचर में लॉस जो होते हैं वो बड़े होते हैं ऑप्शन से ज़्यादा किसी भी प्लेयर के। तो यहाँ पर फ्यूचर को इंपॉर्टेंस हमेशा देनी चाहिए। तो यहाँ पर ओवरऑल दोनों सेक्शन के अंदर बुलिश है एफआईआई, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के अंदर क्योंकि रिटेल ट्रेडर बियरिश हो चुका है, तो यहाँ पर एक बार को यहाँ पर कल के दिन आपको एक सपोर्ट क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर कल के दिन भी मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करती है, क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बेरिश हो रहा है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल नहीं होने देंगे ये कौन, एफआईआई लोग। तो यहाँ पर कल को अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर एफआईआई क्या करना चाहता है। ठीक, एफआईआई क्या करना चाहता है ये आप समझ जाइएगा, पहली चीज। तो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन क्या है, इक्विटी में तो केवल सेल ऑफ चल रहा है, लेकिन एफआईआई इस वक्त फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर बुलिश बैठा है। ठीक है, बुलिश बैठा है। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर कल भी बुलिश था कौन, एफआईआई, और इसने क्या किया आज के दिन, एक ही काम किया कि मार्केट को ऊपर लेके गया फिर वहां से गिराया। अब ये हो सकता है एफआईआई जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर दोनों के अंदर बुलिश है, तो हो सकता है फिर मार्केट को ऊपर लेके जाए और फिर गिरा दे। लेकिन यहां पर क्योंकि रिटेल ट्रेडर इस वक्त बियरिश हैं, इसलिए गिराने का मतलब बहुत तेजी से शायद ना गिराए इस वक्त, कल के दिन की बात कर रहा हूं। रिटेल ट्रेडर क्योंकि बियरिश हैं इस वक्त, और रिटेल ट्रेडर को जो है वो बियरिश होने की वजह से उसको प्रॉफिट नहीं होने देंगे ये एफआईआई लोग, और इसलिए हो सकता है कि सपोर्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ जाए और वहां पे स्टैंड कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सावधान कर रहा हूँ पहले से पहले, क्योंकि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बेरिश हो रहे हैं, इस चीज को आपको समझना होगा और ये चीज आप माइंड में रखिएगा। इसलिए सपोर्ट के आसपास मैं ये कहूंगा एक बार को कि भाई मतलब थोड़ा सा निकलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, पहला सपोर्ट आप देख लीजिएगा, ये 16,940 के आसपास है, 16,940 के आसपास लिख लीजिए, पहला सपोर्ट है 16,940 के आसपास। दूसरा सपोर्ट है 16,780 के आसपास। दो ही सपोर्ट हैं, इन दोनों में से किसी भी एक सपोर्ट के आसपास मार्केट आए और वहां से अगर बाउंस करना शुरू करे तो प्लीज शॉक्ड मत होइएगा। ठीक है, बाकी देखना होगा ये जो नेगेटिव न्यूज आई है अभी अभी,
इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कल मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि अभी जो एशियन मार्केट है वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि अगर सपोर्ट ले मार्केट वहां से उठे, डाटा पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि सपोर्ट लेके उठ सकता है, लेकिन न्यूज ये बता रही है कि यहाँ पे मार्केट नेगेटिव जा सकता है। अब दोनों चीजें जो हैं अपोजिट चल रही हैं। इस वक्त सिचुएशन है ऐसी कि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, और मार्केट आज कल मतलब कैसा रिएक्ट कर सकती है वो कोई भी नहीं जानता। डाटा पॉइंट्स अलग बहुत बात कर रहे हैं, और न्यूज जो आई है वो एक अलग ही बात कर रही है। ठीक है, तो ध्यान से समझ के खेलने का बात है। इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हाई तौबा करने की बात नहीं है, मैं आपको पहले ही ये चीज क्लियर कर रहा हूं। कल सुबह मार्केट, एशियन मार्केट कैसा रिएक्ट करती है इस न्यूज के ऊपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल रहना होगा। सपोर्ट मैंने आपको दे दिए हैं, लेवल के ऊपर काम करना होगा। वो सपोर्ट के आसपास से मार्केट बाउंस करता है तो आपको रेडी होना पड़ेगा उस बाउंस के लिए, और वह सपोर्ट के आसपास से मार्केट नीचे ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बाकी की लाइव मार्केट की अपडेशन जो होगी वो कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ना होगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी क्या करना चाहता है? बैंक निफ्टी की वही कहानी है कि इसके अंदर भी सेम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम पैटर्न बन रहा है। देखो अब ये देखो, यहां से गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है। ठीक है, ये लो, और ये एक सपोर्ट के आसपास भी बैठा हुआ है। अब ये इस सपोर्ट को तोड़ दे गलती से भी तो फिर ये आगे गिरेगा मार्केट। लेकिन जब तक ये सपोर्ट के आसपास है, जब तक ये वाला सपोर्ट के आसपास है, कौन सा सपोर्ट है इसका? 35,300 का, 35,300 का, इसके आसपास जब तक है, जब तक आपको इसके नीचे गया तो फिर तो गया, फिर तो आपका 35,000 के भी नीचे जाएगा मार्केट। फिर सच में आपको समझना होगा। लेकिन पोजीशन जिस तरीके की बनी हुई है वो आपको लाइव मार्केट में ही अब पता लग पाएगा। इस वक्त पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि दोनों जो न्यूज आई है वो डिफरेंट है, और आपका डाटा इस वक्त डिफरेंट है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, और कल क्या करेंगे एफआईआई लोग? सेलिंग करेंगे नहीं करेंगे? डाटा क्योंकि डिफरेंट है, एफआई क्योंकि बेरिश है, तो हो सकता है कल सेलिंग करें या ना करें, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कल की लाइव मार्केट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और कल के दिन ही पता लगेगा एक्चुअली में एफआई का आगे का प्लान क्या है। लेकिन फिलहाल फिलहाल जो है नेगेटिव न्यूज़ की वजह से कल सुबह की मॉर्निंग की इम्पोर्टेंस रहेगी हमारी एशियन मार्केट्स की। नेगेटिव न्यूज़ है, ये लेवल्स जो मैंने दिए हैं आपको 35,300 इसमें, और 16,940 निफ्टी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके नीचे फिर मार्केट टूटना शुरू कर देगा। नेक्स्ट लेवल्स आप जानते ही हो। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो लंबी हो गई, माफी चाहूंगा, लेकिन अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्रीट रहना है। इस वक्त वॉलिटिलिटी बहुत हैवी है। जो मार्केट से बाहर रहिएगा, जो लोग छोटी कैपिटल के लोग हैं वो प्लीज मार्केट से बाहर रहिएगा, और क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत तेजी से, आप आज का ही देख लीजिए, मार्केट दोनों तरफ मूव किया है, बहुत तेजी से किया है। ठीक है, यहाँ से समझिएगा इस चीज को। बाकी लाइव मार्केट में मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।